केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन के साथ ही अब सियासी बिसात एक कदम आगे बढ़ गई है। दोनों ही दलों के उम्मीदवार तय होने के बाद ये साफ हो चुका है कि मुकाबला किस तरीके का रहने वाला है, प्रचार किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब लड़ाई इस बात की है, इसीलिए नामांकन के बाद आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग तथ्यों पर बात होगी। ये लड़ाई केदारनाथ के स्वाभिमान की लड़ाई है और आप सब जानते हैं केदारियों का स्वाभिमान। केदारनाथ के लोग अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटते हैं। पहली बार हमने सुना, देखिए शिला, भगवान शिव तो शिला स्वरूपी हैं। अगर शिला ही केदार से ले जाने की साजिश हुई या ले करके चले गए तो फिर केदार में बचा क्या है? सोना चाट गए, सोना चट्टू। इन सोना चट्टुओं को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है और ये सरकार, आजकल आपने देखा होगा, मुझे लगता है इनको जनता का भय और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का भय बिल्कुल खत्म हो गया है। केदारनाथ की अस्मिता के मुद्दे पर कांग्रेस पहले से हमलावर रही है और इस उपचुनाव में इसे भुनाने की पूरी कोशिश है, जबकि बीजेपी दावा यह कर रही है कि वोट विकास के एजेंडे पर पड़ेंगे और इसीलिए अलग अलग मुद्दों के सहारे, अलग अलग घोषणाओं के जरिए तमाम कोशिशें हो रही हैं और दावे भी उसी तरह के किए जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने ना उस वक्त भी नामांकन देखा था, ना आज भी देखा है। आप लोगों ने, मैंने उस दिन भी देखे थे दोनों और आज भी देखे, तो इसलिए मैं उस दिन भी आश्वस्त था और आज भी मैं आश्वस्त हूँ कि हम एक बड़े अंतर के साथ केदारनाथ विधानसभा को विजयी करेंगे। भाई साहब, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, सबके अपने अपने तेवर हैं और सबका अपना अपना अंदाज है, लेकिन जनता का मिजाज क्या है ये जनता को ही तय करना है। इसीलिए जब 20 नवंबर को वोटिंग होगी तब तस्वीर साफ होगी कि किसके पक्ष में केदारनाथ की जनता खड़ी है और किस आधार पर वहां इस बार वोट पड़ेंगे। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले घोषणाएं की। ये घोषणाएं दिवंगत विधायक शैला रानी का अपमान है, क्योंकि शैला रानी जी उन बातों के लिए अपने जीते जी संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री जी से कई बार निवेदन कर चुके थे। तो उनके जीते जी तो ये नई घोषणाएं की, उनके जीते जी तो वो काम नहीं किए और अब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जब चुनाव आया, उनकी बेटी को भी टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद अब जो है उस पर घोषणाएं, सिर्फ काम भी नहीं, सिर्फ घोषणाएं करके मुख्यमंत्री जी वोट बटोरना चाहते हैं। यहाँ की जनता इस बात को समझती है और निश्चित रूप में मैं उम्मीद करता हूँ, हमें पूरा विश्वास है कि बद्रीनाथ और मंगलौर के विधानसभा के चुनाव का परिणाम यहाँ केदारनाथ में भी उसकी पुनरावृत्ति होगी उस परिणाम की। और ये भी कहता हूँ कि 2027 में विधानसभा तक पहुंचने का, विधानसभा में जीत दर्ज करने का मार्ग इस केदारनाथ के परिणाम से होकर जाएगा। कांग्रेस ने दिवंगत शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न दिए जाने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है ऐश्वर्या रावत के नाम से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आदरणीय मोदी जी, आपने तो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो बेटी निपटाओ चल रहा है। मैं आपकी तरह षड्यंत्रकारियों के चक्रव्यूह को नहीं भेज सकी, मुझे माफ़ करना, मैं केदार घाटी के लिए अपने देखे गए सपने को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो ये एक सवाल है और इसी तरीके से गुटबाजी अगर चलती रही या अब आगे क्या होगा, इन तमाम पहलुओं पर निगाहें सबकी बनी है।